सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, विभाजन से पूर्व वो पश्चिमी पंजाब, डेरा इस्माइल खान, मियां माली, फ्रंटियर, पेशावर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, तमाम क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले 1947 विभाजन के बाद पटौदी में आकर के उस ध्वज को फिर अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले आप सभी लोगों के दिलों पर जो राज करते हैं, मेरे रोम रोम में समाये हैं, मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज ये प्यारी सी सभा, ये सुंदर सा दिव्य और भव्य आयोजन जिसमें आप हम सब लोग सम्मिलित हैं और हमारे आदरणीय सम्माननीय आज हमारे तुम्हारे सबके आकर्षण का केंद्र, क्योंकि जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं हम सबके आकर्षण का केंद्र हैं, जिनको मैं अहीरवाल का राजहंस कहता हूं। निश्चित रूप से जिनको और जिनकी परंपराओं को मैंने स्वयं देखा है, 46 वर्ष का समय कम नहीं होता। 1978 से लेकर के आज तक श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी देवलोक में विराजमान हैं, वहां से लेकर के अब तक उनके नूरे नजर, उन्हीं के लखते जिगर जिगर के टुकड़े, हम सब लोगों के समाज के दिलों की धड़कन, हमारे प्रदेश और हरियाणा देश के गौरव कहूंगा, मेरे प्रेमास्पद, मेरे स्नेहास्पद श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी हम आप लोगों के बीच में हैं, हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। और एक बहुत सभ्य समाज, बहुत प्यारा समाज, जिस समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जिस पर स्वामी धर्मदेव भी गर्व करता है। श्रीमान श्री बोधरा सीकरी जी, आप और आपकी सारी टीम, ठीक कहा आपने, 22 बिरादरियां यानी वहां के आए हुए जिलों के नाम से जाने जाते हैं, वहां के सब लोग जो पश्चिमी पंजाब से, जो कि गर्वीले पंजाबी कहलाते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था, केवल एक जीवन का ध्येय था, एक संकल्प था जीवन का। स्वामी धर्मदेव बार बार कहा करता है, उस भाषा में जब बोला करता हूं, वो लोग कहा करते थे, मर वैसू पर धर्म न छुड़ेसू। जिनके जीवन में जीवन बलिदान करना मंजूर था, लहू बहाया, खून दिया, जीवन दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत मुश्किल होता है पुरखों से कमाई हुई वो संपत्ति, वो घर, वो परिवार, वो जमीन, वो जायदाद, इनका त्याग करना कोई आसान काम नहीं होता। जान निकल जाती है आदमी की, जरा सा भी उसमें से कुछ छोड़ना पड़ जाए। लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और यहां तक कि केवल वो प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद वो ही नहीं छोड़ी, न जाने कितने कितने लोगों ने अपने पूर्वजों का लहू बहते हुए देखा। केवल पूर्वजों का, बड़ों का नहीं, चाहे उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बेटे थे, बेटियां थी। मैंने अभी 3 दिन पहले भी गुरु रेवाड़ी में कहा, आपके ही निमित्त सभा थी, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर थे, मैंने तब भी कहा, आज दोहराना चाहता हूं, याद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि जिन लोगों ने केवल एक संकल्प जीवन में था कि हम आज भी हिंदुस्तानी हैं, हम आज भी भारतवासी हैं, हम कल भी भारतवासी कहलाना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, चले आए वहां से और आखिरकार आकर के अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, खून पसीना बहा करके अपने आप को स्टैंड किया। स्वामी धर्मदेव भी बार बार कहता है, और सब लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, और यहां तक कि आज मैं याद कर लेना चाहता हूं, मैंने एक बार कहा था एक सभा में, जब हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, हमें गर्व है आप पर, हमें नाज है कि
कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत को पहली बार मिला है जिसका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मैंने आपके वक्तव्य को लोकसभा में सुना था, आपकी आंखें भर आई थी जब आपने ये कहा था कि मेरी मां पड़ोस में काम किया करती थी। ये सब लोग जानते हैं कि पुरुषार्थी परिवार का वो भी एक बालक, चाहे चाय की दुकान पर रह करके काम करना पड़ा लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने याद किया था मेरी मां ने भी पड़ोस में जाकर के लोगों के यहां काम किया था। और मैंने अपने बालपन में, बचपन में 2 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। आप लोगों को याद होगा श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोल रहे थे 14 में, उन्होंने गर्व किया इस बात कर कि मैं ऐसी मां का लाल हूं। और फिर जब मेरा एक जगह वास्ता पड़ा तो मैंने कहा आदरणीय मोदी जी, निश्चित रूप से आपको गर्व है और होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा स्वामी धर्मदेव आज कहना चाहता है कि मैंने ऐसे समाज को देखा है, बहुत करीब से देखा है। केवल एक आप नहीं हो, केवल आपकी वो मां जिनकी सबकी माताओं ने, सबके पूज्य पिताओं ने न जाने कितनी मेहनत की, मशक्कत की, राजा कहलाते थे, राजा। अरे राजघराने के लोग थे ये, राजपाट चलता था, इनका सिक्का चलता था पश्चिमी पंजाब में, जिनका जलवा होता था वहां। सब कुछ लुटा करके आने के बाद भी जिन्होंने पुदीना बेचा, धनिया बेचा, बहुत लोग यहां बैठे हैं जो मेरे साथ कार्यक्रमों में रहे, जिनकी आवाज को, बुलंद आवाज को मैं भी हमेशा सुनता रहा। बल्लेदारी की उन्होंने तांगा चलाया, कुछ भी किया, मेहनत की, मशक्कत की, हिम्मत नहीं हारी। केवल एक जज्बा था दिल में कि मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने बलबूते पर अपने परिवार को खड़ा करेंगे। और इसीलिए गर्व है इस बात पर कि इन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन कहीं भीख नहीं मांगी, कहीं भीख नहीं मांगी। ऐसा ये समाज है, ऐसा ये परिवार है। अब इस संदर्भ में स्वामी धर्मदेव बोलने वाला हो, आप समझ सकते हो कि घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन अब केवल 3 मिनट में मैं बात को समेटना चाहता हूं, केवल 3 मिनट में। ज्यादा समय मुझे लेना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वक्त वो वक्त होता है जब आदमी का खून पसीना एक हो जाता है, खूब तेल निकलता है शरीर का, बहुत मेहनत करनी होती है। श्रीमान श्री राव साहब का केवल ये प्रोग्राम नहीं, 20 प्रोग्राम शाम तक होंगे, इनका समय भी हमें बचाना है। और मैं आखिरी शब्दों में एक निवेदन अब करना चाहता हूं। मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा सभ्य और प्रबुद्ध समाज यहां पर विद्यमान है, और आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हुए मैं जानता हूं, मेरा हृदय जानता है, मेरा दिल जानता है, मुझे कहीं से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दिल से प्यार करने वाले आप लोग, प्रदेश में और देश में असंख्य असंख्य लोग, जिसमें गुरुग्राम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले आप लोग, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि श्रीमान श्री अगर राव इंद्रजीत सिंह जी का सवाल है तो इनसे हमारा बहुत पुराना नाता। मैंने एक बार पहले भी, सीकरी जी आपने हनुमान चालीसा को लेकर के जब कार्यक्रम खतराव साहब उसमें आए थे, उसमें भी मैंने इस बात को कहा था कि इनके पूज्य पिता श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी, जिनको कई वर्षों तक मैंने स्वयं भी देखा, कृषि मंत्री के रूप में भी देखा, सांसद के रूप में देखा, वो मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी को अपना गुरु मानते थे, मेरे गुरु हैं। और उसके बाद 1976 के बाद जब वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, पटौदी आया करते, तो मेरे श्री गुरुदेव को कंठ से लगा के कहा करते कि पूज्य श्री स्वामी अमरदेव जी मेरे गुरु थे और पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी ये मेरे गुरु भाई हैं, ये कहा करते। ऐसा एक अपनत्व का, प्यार का, ममता का, करीबी का नाता रहा। इसलिए स्वामी धर्मदेव अब कहना चाहता है कि जिस परिवार से, जिनके जीवन से इतना करीब का नाता, और उसके साथ साथ वर्तमान समय में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ठीक है, चुनाव का दौर है, हो सकता है किसी के मन में ये आए, कोई ये सोच सकता है कि यार स्वामी धर्मदेव सन्यासी, और सन्यासी आज इस तरह की बात। स्वामी धर्मदेव खुल के बात करना चाहता है, कहना चाहता हूं सन्यासी हूं, निश्चित रूप से हूं, जीवन भर सन्यासी रहना है, लेकिन वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता,
मुझे अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर गर्व है, अपने भारत पर, अपनी भारतीयता पर नाज है। माना इस बात को कि सारा जहां अपना है, सारी दुनिया अपनी है, लेकिन भारत देश हमारा है, हमको हमारी जान से प्यारा है। इसलिए एक बात कहना चाहता था, मेरे प्यारे सज्जनों, 1.5 मिनट में बात को समेट लूं। जिंदगी में कभी तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल गुरुग्राम में पंजाबी समाज का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर एक पंजाबी समाज यहाँ पर प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में पूरी तरीके से समर्थित होता हुआ नजर आ रहा है और अपना पूरा समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पंजाबी समाज का एक ही विशेष सम्मेलन, एक ही आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही, बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी रही। तो साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्य तौर पर नजर आए, बाकायदा उनका स्वागत भी यहाँ पर मंच पर पहुंचते ही हुआ।